चलो ध्यान से देखिएगा, हम तुम लोग को बता रहे थे अभी वेक्टर, वेक्टर के बाद हम तुम लोग को पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी समाप्त, इसके बाद थोड़ा सा सेट थ्योरी, इसके बाद फंक्शन, सिलेबस खत्म। वेक्टर में अभी से मुश्किल से 5-6-7 दिन और लगातार लगेगा। इसके बाद तुम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो 10 दिन का टाइम लेंगे, 16 दिन, 2 दिन सेट थ्योरी, 2 दिन फंक्शन। अभी से 25 दिन का मात्र मैथ का सिलेबस है। खत्म करने के बाद जितना जल्दी सेट प्रैक्टिस हो, इसलिए कहता है एग्जाम के अगर लायक बनना चाहता है पढ़ो कम, सेट ज्यादा लगाओ। सेट तुम्हारा जो है ना अनुभव क्लियर करता है, और मैथ जो है तुम्हारा एक्सपीरियंस क्लियर करता है। तो अनुभव पर चलो, अनुभव जितना तुम सेट लगाओ। इसलिए हम कहते हैं कि अब तुम लोग को अगर हम नहीं भी कर रहे हैं ना, तो घर में क्वेश्चन बैंक मॉडल से देखो, डेली एक सेट लगाओ, मैथ का डेली लगाओ, साइंस का, फिजिक्स का लगाओ, जो लगाओ डेली, लेकिन करो ऐसा का। लेकिन तुम लोग आश्रित है, स्टार्ट होगा तब ना। ये नहीं देखो जो टीचर पढ़ा गया वो जीवन में कुछ ना कर पाएगा। इसलिए टीचर जो सिर्फ मार्गदर्शन बताएगा कि ऐसे चलो यहाँ पे ये मिलेगा, और तुम लोग क्या करता है साथे चलो तो क्या मिलेगा बताइएगा। ऐसे संभव है, समझा? इसलिए ध्यान से अगर शुरुआत कर लो। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 27 या 28 नवंबर से तुम लोग को हम सेट प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देंगे। और अभी छठ पूजा के बाद से देखना कितना क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, 12-13 तारीख से, और हमारा इतना से स्टार्ट होगा। तो इसके बीच में कम से कम 15 को सेट तुम लोग को खराब जाएगा, तो कहीं ना कहीं 15 सेट तुम लोग क्लियर कर लो ना घर में बैठ के। अगर तुम अब सेट लगाने बैठेगा ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी से 60 से तुम 70 नंबर सेट में लाएगा डेली, हर एक सेट में इतना नंबर लाएगा। इसलिए कोशिश कर लो बाबू अब पढ़ने का। एग्जाम तुम्हारे सर पे आ चला है, कुछ नहीं है। वेक्टर में तुम लोग को हम बात कर रहे थे, कौन सा वेक्टर बता सकता है कोई? यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इकाई सदिश, या कौन सदिश बोलते हैं? या मात्रक सदिश। बताओ यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर कितने होते हैं? 3, I J K। काम खत्म, I J। अब बताओ यूनिट वेक्टर को हम सूचित किससे करते हैं? एक कैप से। यूनिट वेक्टर को सूचित किससे करते हैं? कल की क्लास में मैं सारा चीज बता दिया था, अभी 5 मिनट फ्लैशबैक में ले आ रहा है, ठीक है? यूनिट वेक्टर को सूचित एन कैप से करते हैं। तो एन कैप बराबर, यदि कोई वेक्टर दे देगा ए बराबर, कोई वेक्टर तुम्हें दे देगा ए बराबर आई जे के, यदि पूछेगा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया गया वो और उसका मापांक से क्या दे देगा? आधा। क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। मापांक कैसे निकलता है, जो शायद कल मैं सबको बता दिया था, बोला था, क्या बोला था? आई में जो गुणांक उसका स्क्वायर प्लस जे में जो गुणांक उसका स्क्वायर, अब के में जो गुणांक उसका स्क्वायर जोड़ने के लिए बोले थे। तो आई में कितना गुणांक? 1 का स्क्वायर। जे में कितना गुणांक? और के में किसका गुणांक? सबका स्क्वायर कर लेंगे। अब जो आएगा इसको मालूम करके बन जाता है ये। हाँ, साथ ही साथ एक बात और बताए थे, इकाई सदिश का मापांक जो होता है वह हमेशा कितना होता है? ये बाबू कम नहीं, इतना बात सबको क्लियर है। यूनिट वेक्टर 3 आई जे के, यूनिट वेक्टर को सूचित करते हैं एन कैप से। एन कैप बराबर ए बार मापांक ए, है ना? यदि मापांक निकालना हो तो बोले थे आई में जो गुणांक उसका स्क्वायर, जे में जो गुणांक उसका स्क्वायर, के में जो गुणांक उसका स्क्वायर, रूट में काम खत्म। इसके बाद हम बोले थे किसी भी यूनिट वेक्टर का मापांक हमेशा कितना होता है? यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब ये, यही हुआ ना? इतना तक क्लियर है? इसके बाद हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, दिक्कोजया। क्या बताए थे? दिक्कोजया। इसको डायरेक्शन क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को साइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को साइन। दिक्कोजया कैसे निकालते तुम लोग को पता है? जरा बताना तो दिक्कोजया कैसे निकलता है। सबसे पहले उसमें हम क्या
इकाई सदिश निकालते। क्या निकालते हैं? इकाई सदिश। बाबू रे थोड़ा रिवीजन कर लो। 3i प्लस 4j और प्लस 5k आदि हम इसमें बोलेंगे सदिश घटक बताओ और बोलेंगे अदिश घटक बताओ। तो सदिश घटक में क्या क्या लिखेगा बताओ तो? 3i 4k 5k। सदिश में साथ साथ तो क्या हो जाएगा? 3i 4j 5k। और अदिश घटक में क्या लिखेगा? 3 4 काम खत्म। ये तुम्हारा हो गया सदिश घटक अदिश घटक। ठीक उसी प्रकार अपने ठीक उसी प्रकार यदि तुमसे बोलेगा दिक्कोजिया निकालो। क्या निकालो? दिक्कोजिया। तो सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ है इसका तुम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है पता है? देखो यूनिट वेक्टर जो दिया हुआ वेक्टर को और उसका मापांक से क्या दे देगा? भागा। तो दिया गया वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k और इसका मापांक हम निकालेंगे तो क्या आएगा? मापांक देखो तो जरा, मापांक क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर जोड़ लेगा कितना आ जाएगा? 16 में 25 कितना हो गया? यानी आ गया कितना? 50। तो इसको कितना से भागा पड़ेगा? √50। अच्छा इसको वैसे लिख सकते हैं 3i √50 4j √50 5 √50। अरे समझ में? यानी अलग अलग कर दिए। अब इसका बोलेगा तुमसे क्या पूछेगा? दिक्कोजिया। तो हम कल ही बताए थे दिक्कोजिया निकालने से पहले तुम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर देखो हम निकाले। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यह होता है तब बोलो तो जरा। अब दिक्कोजिया जो हो जाएगा सदिश घटक की अदिश घटक? सदिश की अदिश पता नहीं चलता। हाँ सामने समझ में नहीं आता। अदिश घटक तो इसका अदिश घटक कितना हो जाएगा? 3/√5। इसका 4/√50। इसका इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यानी क्या चीज? हमें लगता है ये सब सारी बातें मैं कल बता दिया था। आज झूठ के टाइम पास हो गया 5 मिनट ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कितना तक हुआ था प्रश्न? 16। किताब देना जरा हमको। फोटो खींच के लाऊंगा, फोटो अच्छा है। लाओगे ना? चलो प्रश्न संख्या पड़ेगा कितना? 17। 17 क्या करा पढ़ो? सदिश माइनस i प्लस 2j प्लस 2k अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिणाम कितना है? 7। देखो समझना, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लिखते हैं सदिश माइनस i 2j प्लस 2k अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 7 इकाई। देखो प्रश्न को बढ़िया से समझो और बनाओ। करना कुछ नहीं है। तुम्हें कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का नाम मान लेते हैं ए है। क्या है? तो माइनस i 2j प्लस 2k। अब देखो इसी के डायरेक्शन में, इसी के अनुदिश एक कोई ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिणाम 7 है। यानी इसका मापांक जो दिया गया वो कितना यूनिट है? 7 यूनिट। काम खत्म। तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इसका यूनिट वेक्टर निकालना। क्या निकालना? इसका तुम यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश तुम निकाल लिया और यदि इसमें 7 से गुणा कर देगा तो इसका मात्र ये सदिश निकाल जाएगा जो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। फिर से समझो, ये वेक्टर दिया हुआ, इसका तुम इकाई सदिश निकाल लेगा तो कह रहा अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिणाम कितना है? 7 इकाई। इसी के डायरेक्शन में एक ऐसा सदिश निकालो जिसका परिणाम 7 इकाई है। मतलब उसका मात्रक जो आना चाहिए, मापांक जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 7। तो तुम कुछ नहीं,
इसका इकाई सदिश निकाल लो। इकाई सदिश निकालने के बाद तुम उसमें 7 से खाली गुना कर दो, वो सदिश निकल जाए, और जो सदिश निकलेगा तो उसका मापांक निकालेगा 7 आएगा। देखा गया? तो सबसे पहले बोलो इसका इकाई सदिश निकालेंगे तो n कैप बराबर क्या होगा? दिया गया सदिश और उसी का हम क्या देंगे? तो मापांक की जरूरत पड़ा, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? तो मापांक बराबर बोलो -1 का स्क्वायर, तो जल्दी मौखिक बता दो, 1 4 4 √9। अब आ गया, अब इस इधर आओ, n कैप निकालो। ये दिया गया है -i 2j 2k, अब बटा में कितना लिखेंगे? a भागा पड़ गया, कौन सा सदिश निकल गया ये? अब इसी के सदिश, इसी के दिशा में एक ऐसा सदिश निकालो जिसका परिणाम कितना है? 7 इकाई है। तो लिखेंगे अतः आविष्ट सदिश। अच्छा, आविष्ट के मतलब समझ में आ गए तुम लोग को? आविष्ट आविष्ट के मतलब जो चीज ज्ञात करना हो उसे हम आविष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आविष्ट। तो जो सदिश निकालना हो उसे हम क्या लिखते हैं? आविष्ट। आविष्ट सदिश सिर्फ लिख देंगे 7 × n कैप। 7 × आप बताओ 7 × n कैप इसलिए लिखे क्योंकि इसी के डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालना था और इसका मापांक कितना होना चाहिए? 7। तो हम खुद ब खुद इसका यूनिट वेक्टर निकाल करके 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बोलो 7 × n कैप का मान बोलो तो 2j, अब बटा में कितना है? 2k है, अब बटा में 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना आता है? -7i 14j 14k, अब बटा में कितना? हो गया। हलवा नहीं है? हलवा तभी है जब प्रैक्टिस डिवीजन 10 के रहेगा। इसको मिटा दें, लिखा गया, जल्दी लिखिएगा। चलो, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर पढ़ेगा, देखो सेम प्रश्न यही है, पढ़ो। अरे सतीश बोलो ना, कितना लिखा हुआ? i - 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिणाम कितना है? सेम प्रश्न है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, इधर बाबू समझेगा। अभी मैं फिर से मैं इसको मिटा करके फिर से समझाता हूं। मिटा दूं इसको? कितना देरी में लिखेगा? चलो देखो, अभी जो प्रश्न तुम लोग बनाया लिखा सेम प्रश्न वही है। फिर से समझो, कोई वेक्टर दिया हुआ है i - 2j, क्या है इसमें? अच्छा लगने के लिए 0 कर देते हैं। 0 पॉइंट के क्या लिख देंगे? 0 के। इसको भी कहना सही था कि 0 पॉइंट के। अब लड़ाई करता तो कहता हम 0 × के बोले, ये नहीं बोलेगा फिर। हाँ, होशियार है। यानी i - 2j + 0 के अनुदिश नहीं था, बना दिए, कोई दिक्कत है? कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिणाम 7 इकाई हो। फिर वही बात, इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यदि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो सदिश निकालने का निकल जाएगा। तो बताओ, a बराबर दिया हुआ है i - 2j + कौन के? 0। हमें निकालना है n कैप, तो n कैप बराबर इकाई। n कैप के मतलब कौन सदिश रे? इकाई सदिश या कौन सदिश? मात्रक सदिश। हाँ, इसलिए इसको समझना बढ़िया से। n कैप बराबर 12 हो गया। अब बोलो इसका मापांक पहले हम निकालेंगे तो कितना आएगा? मौखिक को बताएगा। एक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 0, खत्म। आ गया √5। अब इसका मापांक निकाल लिए, i - 2j + 0 के बटा में √5। अब वही बात, अतः कौन सदिश? आविष्ट सदिश।
तो आविष्ट सदिश बराबर 7 इंटू एन कैप लिख दें। तो 7 इंटू एन कैप का मान i माइनस 2j प्लस 0 के बटा में 5। चलो गुना कर लेंगे तो 7i माइनस दूनी प्लस 0 के बटा में 5। ये नहीं तो कहाँ जुड़ के करना आज समझ में। अरे वो भैया ने 0 से गुना करके कोई फायदा है? माने लिख दो, कहेगा केला का ठीक है, काय छोड़ दी क्यों? सबसे अच्छा लिखियो नहीं करो ना, छोड़ दो। आधी सुविधा सबके पास हो जाएगा। चलो हो गया। कब नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, किसके पास प्रश्न है? दिया हुआ है यदि OP बराबर और OQ बराबर, तो PQ ज्ञात करें तथा PQ के दिक्कोजिया भी निकाले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर OP दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k। और क्या दिया हुआ? OQ कितना? 5i प्लस 4j माइनस 3k। हमें निकालना क्या चीज है? PQ। देखो ध्यान से, PQ यदि निकालना है तो हमको क्या लिखना पता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ लिखेंगे कि नहीं? यानी Q माइनस P। तो इसको हम इस डायग्राम से नहीं, हम एक त्रिभुज के डायग्राम से समझते हैं। देखो P O Q, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें OP दिया हुआ है, कितना है ये? 2i 3j और माइनस, और बोलो OQ कितना दिया हुआ? 5i प्लस 4j माइनस 3। हमें निकालना क्या चीज है? PQ, यही ना निकालना है। तो ध्यान से समझो, यदि हम ये और ये तीनों को हम बिंदु सदिश मान लेते हैं। P भी एक बिंदु सदिश है, O भी एक बिंदु सदिश है, Q भी एक बिंदु सदिश है। सबको हम बिंदु सदिश मान लेते हैं, तो PQ को हम क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे? Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे? P लिखाएगा। यदि हम बिंदु सदिश मान लिए तब, लेकिन हमें बिंदु सदिश नहीं है, रेखा सदिश दिया हुआ। OP एक रेखा है, OQ एक रेखा है। अब PQ निकालने के लिए बोल रहा है, वो भी क्या है? रेखा। हम ये बिंदु सदिश लिखे, लेकिन हम इसको रेखा सदिश बना देते हैं। कैसे? क्योंकि इधर भी रेखा, तो इधर भी रेखा, इधर भी रेखा। तो क्या हो गया? PQ बराबर, बोलो तो, पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OP। अरे ऐसा बोले थे कि बोलो बाबू AB निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं? PB यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। यदि रेखा मन होगा तो इसको भी O लगा सकते हैं। काम करता है, आसान हो गया। मान रखो इसका OQ का मान कितना है? माइनस 3k माइनस OP का मान बताओ? 2i 3j माइनस 4k। काम करता है 5i प्लस 4j माइनस 3k माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब इसके बाद यदि जोड़ना घटाना नहीं आता है तो खुद से काम करके मर जाओ। ये घटेगा कितना आएगा? 3i, और ये प्लस j, और ये प्लस j। काम खत्म। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमसे बोल रहा था कि PQ निकालो, PQ निकल गया, लेकिन और कुछ इसमें बोल रहा है। पढ़ो, दिक्कोजिया भी निकालने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है दिक्कोजिया, तो बोलो दिक्कोजिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? PQ का इकाई
सदिश। पी क्यू का क्या लिखेंगे? इकाई सदिश माने कौन का? तो पी क्यू का इकाई सदिश मतलब क्या लिखेंगे? पी क्यू बटा पी क्यू, यही लिखा ना। अरे वेक्टर सिंगल नाम रहता तो सिंगल, लेकिन यहाँ चौड़े से नाम है तो चौड़े से लिखे। अरे समझ में? तो सबसे पहले बोलो पी क्यू का मान कितना है? 3i j प्लस में के। इसका मापांक बोलो क्या लिखेंगे? रूट 3 के स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 3i प्लस j प्लस क्या के, 3 दिया, 1 एका, तो 3i प्लस j प्लस के बटा में रूट 11। काम करता हूँ, हमको लिखना है दिक्कोजिया, तो दिक्कोजिया लिखने से पहले अलग अलग कर ले। 3i बटा रूट 11 j प्लस रूट 1 बटा रूट 11 j प्लस 1 बटा रूट 11 j। हमें लिखना है दिक्कोजिया। अब लिखेंगे अतः दिक्कोजिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो दिक्कोजिया कितना होगा? सदिश घटक की अदिश घटक, तो रूट 11 काम खत्म। क्या हलवा है? नहीं हलवा है, हाँ 19 नंबर होगा। इसी में ध्यान नहीं कर दो। बेटाओ इसको, क्लियर है? चलो अब हम अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं। वो टॉपिक जो है रिलेटेड है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से। चलो इसके पहले कोई प्रश्न का वो है क्या? ओ अभी 19 बताए, 20 है, इसके बाद विकल्पात की बात है। तो पहले 20 बता देते हैं क्या कि 20 बन जाएगा? देख लेते, समझा देते, बनेगा तो बन ही आएगा 20 मार्क। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है दो बिंदुओं A और B की स्थिति सदिश दिया हुआ। बहुत अच्छा बात, बिंदु सदिश है, तो आप खोवा है। A कितना है बोलो तो? I प्लस J प्लस K, और B कितना है? B I माइनस 5i माइनस 3j प्लस के। काम करता हूँ एवं हुक्म नहीं, अब माइनस के प्लस के काम करता हूँ। अब तुमसे बोला जा रहा है ना कि AB की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? इकाई सदिश। तो AB की दिशा में सबसे पहले तुम AB निकालेगा तब लेकर दिशा में जाएगा। तो AB कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। हम बोलो एजा से मौखिक पुत्र नहीं कर लेगा। B 5 में से 1 गया, कितना लिखेगा? उतना काहे ले दिक्कत का है तुम लोग को ना, दिक्कत होता है इसे। I प्लस J प्लस K, मौखिक बता दो 5i माइनस 3j प्लस K माइनस I माइनस J माइनस K, कितना आ गया जल्दी बताओ? 4i माइनस 4j और प्लस के 0 के लिखा गया। अब इसके दिशा में यूनिट वेक्टर, किसके दिशा में? AB की दिशा में। तो लिखेगा AB की दिशा में एक गप नहीं करो बाबू, यहाँ बैठ के मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसे देखो कम टाइम तक पढ़ता है, एनर्जी के साथ पढ़ेगा, बहुत देर तक पढ़ेगा। AB की दिशा में इकाई सदिश क्या लिखेंगे बोलो तो? AB और उसी का क्या लिखेंगे? और काम खत्म। तो बोलो AB कितना लाया? 4i 4j 0 के। इसका मापांक कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर लिख देते हैं। तो 4i 4j 0 के बटा में 4 के 16 4 के 16 16 16 32, काम खत्म। आ गया होगा समझ में? 4i अलग अलग करके लिख दे। 4i 0 के, अच्छा 16 को 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 तुम लिख सकते हैं ना। अच्छा 16 के वर्गमूल क्या
हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट लिख दे 4√2। काम समझ में आया? लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था इसका दिक्कोजिया। देखो पूछ रहा है इसका दिक्कोजिया। हाँ तो बताओ दिक्कोजिया हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे? दिक्क अच्छा आता जिसका कोई पता नहीं है 4/4√2, इसके बाद -4/4√2, इसके बाद 0/4√2। अच्छा कट गया, ये तो पूरे लड्डू हो गया। तो कितना आया ये? 1/√2। आई कितना जाएगा? ऐसे समझ में। अब ध्यान से समझो, तू निकाल दिया दिक्कोजिया 1/√2 -1/√2 0। लेकिन इस प्रश्न में एक चीज और पूछ रहा है, प्रत्येक अक्षरों से कोण भी बताओ। क्या बताओ? कोण। अब आई जे के की बात है, वो कितना कितना एंगल से है वो बताना है। जैसे हम तुम लोग को बोले थे बाबू, आई जो होता है एक्स अक्ष, XYZ आई जे के, कल की क्लास में बताए थे। ये एक दूसरे से लंब होता है। क्या होता है? हमेशा सब लंब होता है। तो लंब के मतलब सबका एंगल बराबर होना चाहिए ना। यहाँ सबका एंगल क्या है? अलग अलग। याद रखना जब भी एंगल की बात आएगा तो cos थीटा पर चलना। किस पर चलना? cos थीटा। याद कर लो, जब भी एंगल की बात बोलेगा तो cos थीटा, sin थीटा या cos थीटा? sin थीटा या cos थीटा? बाबू रे कोजया क्या चीज? आइए वो क्या होता है? जया। अब यही समझो, जया के मतलब साइन थीटा, कोजया के मतलब cos थीटा। याद है? साइन थीटा का हिंदी क्या होता है? और cos थीटा का हिंदी क्या होता है? कौन कोजया? दिक्कोजिया। जैसी कोजया का बात आया, cos थीटा की साइन थीटा। अब तुम कौशे में बताओ इकाई डिग्री के मान होता है? इकाई डिग्री के 45। इकाई डिग्री के मान नहीं पता, 135 डिग्री के मान। ये इकाई डिग्री के मान, ये इकाई डिग्री का मान 90 डिग्री के मान होता है ना। हाँ आया समझ में? ये समझ में आया बाबू? ये 1/√2 45 डिग्री, -1/√2 135 डिग्री, ये 0 तो 90 डिग्री होता है कि नहीं? यही बोल रहा था कोण निकालने के लिए। तो क्या समझ में आया? तो याद रखना, ये हिंदी पता था तुम लोग को? साइन थीटा का हिंदी और cos थीटा का हिंदी कोजया। खत्म, नोट करो। ये छापो। ये कौन तरीका है?